नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं मेजर जनरल नीरज बाली की पुस्तक द विनिंग कल्चर लेसन्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी टू ट्रांसफॉर्म योर बिजनेस, इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। भारतीय सेना से जो शिक्षाएं मिलती हैं या भारतीय सेना की जो कार्य पद्धति है, भारतीय सेना की जो कार्य संस्कृति है और भारतीय सेना की जो प्रतिबद्धता और उच्च आदर्श है अपने कार्यों के प्रति, उससे आप अपने व्यवसाय को किस तरह से परिवर्तित संवर्धित कर सकते हैं, यह पुस्तक उसके बारे में। खास बात यह कि मेजर जनरल नीरज बाली, जिनका अपना सेना का जीवन जो है बहुत ही डेकोरेटेड ऑफिसर रहे हैं और सेना मेडल उनको मिला था, और वे उन लोगों में से रहे हैं जिन्होंने भारतीय सेना में युद्ध के दौरान अपनी बड़ी भूमिकाएं निभाई। अफ्रीका में रहे, कई देशों में गए, बड़े संस्थानों में पढ़ाई की और अभी भी पढ़ाते हैं, और जो रक्षा और सैन्य रणनीति है उसके मार्फत किस तरह से नेतृत्व की क्षमता विकसित होती है, किस तरह से अनुशासन कायम हो सकता है, इसकी शिक्षा भी कॉरपोरेट जगत को वो देते रहे। कई कंपनियों में सीईओ भी रहे। सेना में जो भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज हुई थी उसका भी, इंडियन ब्रिगेड का भी नेतृत्व किया था उन्होंने। जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसमें भी रहे हैं और लगातार सेना में रह के भी पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहे। खास बात यह कि मेजर जनरल बाली ने जब इस पुस्तक को लिखा तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, द विनिंग कल्चर, उनका कहना है कि एक घटना उन्होंने इस पुस्तक में कारगिल युद्ध के दौरान की दी है कि पाकिस्तान के हारने के बाद जब वहाँ खबरें छपी तो वहाँ के एक अधिकारी ने यह कहा था कि वे लोग ऊंचाई पर थे। जाड़े के दिनों में पाकिस्तान ने इस बात को, इस समझौते को तोड़ा था कि नहीं, जो चौकियाँ खाली होंगी वहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि लेह और लद्दाख की जो कारगिल की ऊंची चोटियाँ थी द्रास सेक्टर की, उन पे एक अलिखित समझौता था कि जाड़े के दिनों में दोनों तरफ की सेनाएं हट जाएंगी। लेकिन जब वो भारतीय पक्ष ने वो चौकी खाली की, वहाँ की चौकियाँ खाली की, तो वो लोग आ गए। उनके दिमाग में था कि हम ऊपर होंगे और नीचे से कोई आएगा तो हम उनको मार गिराएंगे। ये बात पाकिस्तानी सोच और रणनीति सही थी, लेकिन उस सैन्य अफसर का कहना था, पाकिस्तानी सैन्य अफसर का कहना था कि जब उन्होंने, उनकी सारी गणित तब गड़बड़ हो गई जब उन्होंने भारतीय सैनिकों के पराक्रम को देखा। उनका कहना था कि उन्होंने 2 को मारा तो 10 दिखे, 10 को मारा तो 20 दिखे, 20 को मारा 50 दिखे, 50 को मारा 100 दिखे। और उनकी स्थिति ये हो गई थी कि उनके पास जितने भी आयुध और हथियार थे, गोले थे, गोलियां थी, उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि ये चींटियों की तरफ से हमारी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जमीन से हमारे हथियार खत्म हो जाएंगे, गोला बारूद खत्म हो जाएंगे, तो हम कैसे बचेंगे। इसलिए जो वो शुरुआती दौर में लगातार गोलियां मार रहे थे, उसको उन्होंने धीरे धीरे कम करना शुरू किया और निशाने पर, और बाद में कारगिल की जो परिणति हुई वो आपको पता है। भारतीय सेना के अंदर यह शौर्य, यह उदात्तता, यह जीवन को उत्सर्ग करने का भाव कैसे आया और यह कैसे निर्मित होता है, और उस निर्मिति को कैसे आप अपने कॉरपोरेट जगत में ला सकते हो, इस बात को मेजर जनरल नीरज बाली ने किया है, ये इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि सेना में जो बड़ा अफसर होता है वह अपने सिपाही के साथ खड़ा होता है, और सबसे पहले जो समरसता का भाव है, सहभागिता का भाव है, बराबरी का भाव है, और इस बात का भाव है कि इस सामुदायिकता में आप अकेले नहीं हो, वह कल्चर आपको कॉरपोरेट में भी अगर आगे बढ़ना है तो विकसित करनी होगी।
इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो यह न केवल भारतीय सेना के साहस शौर्य की बात करती है, बल्कि बहुत सारी चीज़ों को बताती है। कुल 8 अध्याय है। इंट्रोडक्शन में मेजर जनरल नीरज बाली ने इस पुस्तक को क्यों लिखा उसकी बात की है, और उन्होंने जो 8 अध्याय दिए हैं उसमें स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट, व्हाई आर ऑफिसर्स डाइंग, यानी कि जब नाश्ते के समय जो स्ट्रेटजी तैयार होती है उसका क्या मतलब है, क्यों कोई अफसर मृत्यु का वरण करता है, जो चेन सिस्टम है कि शुरू से लेकर ऊपर से लेकर नीचे तक का जो चेन सिस्टम है वह किस तरह से ताकत देता है, यह तीसरे अध्याय में है। द फैक्ट दैट हैंग्स फॉरएवर, आपके जीवन के प्रति जो आपका धुंधलकापन है या जो जीवन के प्रति जो अस्पष्टता है या स्पष्टता है, दोनों आपको हमेशा आपके साथ बनी रहती हैं। यानी एक सैनिक जब सेना में जाता है, ऑफिसर सेना में जाता है, उसको पता होता है कि वह ज़रूरत पड़ेगी तो उसको अपने प्राणों का उत्सर्ग देना होगा, लेकिन वह उस स्थिति में भी हर क्षण को किस तरह से जीवंतता से जीता है और अपने को कर्मशील बनाए रखने के लिए, अनुशासित रहने के लिए किस तरह से कैंटोनमेंट एरिया में काम होता है, यह सारा उदाहरण भी इसमें है। इसके अलावा टेक 2 रिस्क्स एंड सी मी टुमारो, यह अध्याय है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द ब्रदरहुड, यानी केवल यह भाई भ्रातृत्व का भाव नहीं है, इससे ऊपर भी कहीं कोई बात है। नाम, नमक और निशान, द सीमेंट दैट बाइंड्स, यह जो जितने भी रेजिमेंट हैं किस तरह से उनकी अपनी पहचान और उनकी अस्मिता जो है उनके स्वाभिमान से जुड़ी है, यह 7वें अध्याय में लिखा। और हाउ टू ट्रांसफॉर्म कॉरपोरेट कल्चर, इस बात को मेजर जनरल नीरज बाली इस पुस्तक में बताते हैं। यह अपनी तरह की एक अनूठी पुस्तक है जो उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है जिनको नेतृत्व करने की जिनके अंदर इच्छा है, जो चाहे कॉरपोरेट जगत में हो, चाहे सरकार के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यापन पढ़ाई के क्षेत्र में हो, जिनके अंदर भी लीडर बनने का भाव है या जो स्वप्न दृष्टा हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। यह पुस्तक उन्हें जीवन के प्रति, नेतृत्व के प्रति, अनुशासन के प्रति, आस्था के प्रति, प्रतिबद्धता के प्रति और सबसे बढ़कर अपने सहयोगियों के प्रति किस तरह से टीम भावना काम करती है और किस तरह से सेना ने एक लंबे समय में यह संस्कृति विकसित की है कि सैनिक अफसरों के बच्चे भी अपने घर में काम करने वाले बडीज़ को भैया कहते हैं, दीदी कहते हैं, और न केवल उनका सम्मान करते हैं बल्कि उनको इस भाव से नहीं देखते कि यह हमारे सहायक हैं और इनको हम अफसर हैं, हम कर्नल हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर हैं या हम मेजर जनरल हैं या लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल हैं, तो हम उनको किसी भी तरह से कमतर करके आंखें। कर्म वह करते हैं, उनका अपना काम है, लेकिन सम्मान उनका हक है। यह पुस्तक यह संदेश भी देती है। पैन मैकमिलन इंडिया की ओर से मैकमिलन ने इसको प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में कुल 286 पृष्ठ हैं और अंग्रेजी में यह पुस्तक प्रकाशित है। हालांकि ऐसी पुस्तकों को अनुदित होकर हिंदी में भी आना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पुस्तकें पहुँचें और अपने जो मुख्य संदेश है उसको दे सकें। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। इस पुस्तक के मूल्य के बारे में अगर आपको जानना हो तो एक बार कोड है जो आपको देखना होगा। अंग्रेजी की पुस्तकों में आज कल यह एक संस्कृत विकसित हुई है, या तो आप गूगल पर जाएँ, अमेजन पे जाएँ, जहाँ से भी खरीदना हो, उस पुस्तक का नाम टाइप करें, आपको उसका मूल्य दिख जाएगा। तो हम हर दिन आपके पास इसलिए पहुंचते हैं कि आप अपनी पुस्तकों का चुनाव कर सकें, पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देते रहें। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।